स्टेथोस्कोप, इज इट मोर एक्यूरेट देन ए कॉइन टॉस? ये कोई चैलेंज नहीं है, ये एक सवाल है। ये मेरे अगली किताब का नाम है, स्टेथोस्कोप, क्या ये कॉइन टॉस से ज़्यादा एक्यूरेट है? एक कॉइन टॉस अगर करते हैं तो उसमें रिजल्ट आता है हेड या टेल। मान लो आपको कोई पूछता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, आप कॉइन टॉस करते हैं, हेड का मतलब लड़का और टेल का मतलब लड़की, और हेड आता है, आप बोल देते हैं कि लड़का होगा। क्या चांसेस है कि जो आपने बोला वो सच निकलेगा? 50% चांस। तो अगर एक स्टेथोस्कोप को या कोई भी डायग्नोस्टिक टूल को कॉइन टॉस से ज़्यादा एक्यूरेट होना होगा तो एटलीस्ट वो 50% से ऊपर उसकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो क्या स्टेथोस्कोप की सेंसिटिविटी 50% से अधिक है? इस सवाल का जवाब मेरी अगली किताब में, किताब का नाम है स्टेथोस्कोप, इज इट मोर एक्यूरेट देन द कॉइन टॉस। इस किताब की रिलीज मैं करने जा रहा हूँ 23 जुलाई को, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन 11 बजे आप मेरे साथ जुड़िए और आपको मैं बताऊंगा ऐसी बारीकियां जिनको समझने के बाद आप ये समझेंगे कि पिछले कई सालों से, लगभग जब से आप पैदा हुए हैं, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, सबसे पहले आपका सामना स्टेथोस्कोप से ही हुआ है और उसके बेसिस पर ही डायग्नोस हुआ है और अक्सर उस डायग्नोसिस के बेसिस पर ही इलाज हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने उस तरह के सारे डायग्नोसिस और उस तरह के सारे इलाज पर एक बार सवाल तो खड़े कर ही देंगे। तो खैर, आप कमेंट में लिखिए कि क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब। स्टेथोस्कोप, इज इट मोर एक्यूरेट देन अ कॉइन टॉस? इसमें कोई मैं चैलेंज नहीं रख रहा हूँ, इसमें ना ही कोई राशि इनाम की है, क्योंकि इससे पहले जो मुझे फॉलो करते हैं लगातार उन्हें पता है मैंने इससे पहले 7 चैलेंज दिए थे और राशि हमने 10 लाख रुपए फॉर ईच चैलेंज रखा था, 70 लाख। अभी तक कोई भी इन 7 में से किसी भी एक चैलेंज को क्लेम करने नहीं आया, जिसमें प्रमुख चैलेंज ये था कि अगर कोई पागल कुत्ता काट ले या रेबीज़ वाला कुत्ता को काट ले, उसके बाद अगर आप रेबीज़ का वैक्सीन लगाएंगे तो आपके मरने के चांसेस घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे। कोई मुझे गलत साबित करेगा तो मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो इस तरह के मेरे 7 चैलेंजेस थे, यानी कि अभी जो एक प्रेवलेंट एक जो सोच है मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस के बारे में, उसमें जैसा एक चैलेंज मेरा ये भी था या है कि कोई भी दुनिया की ऐसी एक एलोपैथिक दवाई बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी 1% अगर ठीक हो जाए, ऐसा अगर आप साबित कर दें तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये सारे मेरे चैलेंज आपको शॉकिंग लगेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है कि अभी तक इस चैलेंज को कोई चैलेंज करने आया नहीं, कोई दावेदारी के लिए आया नहीं। तो खैर, मैं जानता हूं कि जो मैंने वो 7 चैलेंज रखे हैं पुख्ता सबूत के साथ रखे हैं, और सबूत पर मैंने किताब भी अभी रिलीज़ की थी पिछले महीने, मेडिकल सुपरस्टिशन किताब का नाम, जिसमें 7 चैलेंज और उन चैलेंजेस को डिफेंड करने के लिए उनसे संबंधित एविडेंस भी मैंने उस किताब में डाले, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में, मीशो में, मेरी वेबसाइट में आप खरीद सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी जो मेडिकल इंडस्ट्री चल रही है, अभी तो क्या, जब से आप पैदा हुए हैं, अगर आप एलोपैथी के हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, जो भी कुछ आपके साथ हुआ या होता आ रहा है, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। तो एक चैलेंज मेरा ये भी था या है आज भी कि किसी भी तरह के वैक्सीन से इंसानियत को किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा हो, ऐसा अगर कोई साबित कर दे तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंज है, ऐसा कोई एविडेंस दिखा दे, और अभी तक कोई भी दावेदार आया नहीं और मुझे पता है कि आएगा नहीं, क्योंकि आएगा तब जब कोई इस चैलेंज को साबित करने के लिए, गलत साबित करने के लिए कोई प्रूफ, कोई जर्नल का कोई रिकॉर्ड ला के दिखा पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे इतिहास में पिछले 60-70 साल में जब से वैक्सीन का ट्रेंड आया है, तब से लेकर अभी तक में कोई भी ऐसा एक क्लिनिकल ट्रायल नहीं है जिससे ये साबित हो कि कुदरत, इस दुनिया में जितने वैक्सीन आए हैं, उन चाहे बच्चों वाले वैक्सीन हो, बड़े वाले वैक्सीन हो, उससे किसी भी तरह से इंसानियत का कोई भला हुआ है या किसी इंसान का भला हुआ है। फाइनेंशियल बेनिफिट हुए होंगे उसको छोड़ दीजिए, हेल्थ वाइज कोई भला हुआ हो। इसीलिए अब जो मैं चैलेंज की बात कर रहा हूँ, वो चैलेंज ना हो के एक सवाल की बात कर रहा हूँ। स्टेथोस्कोप, इज इट मोर एक्यूरेट देन ए कॉइन टॉस? जस्ट इस पे हम अपने एविडेंस रखेंगे, इसमें कोई राशि नहीं, बिकॉज पता है मुझे कि राशि होगी भी तो इस चैलेंज को भी कोई स्वीकार करने नहीं आएगा, क्योंकि स्वीकार करने के लिए
आपको एविडेंस लाने पड़ेंगे, और जो भी मैं चैलेंज देता आया हूँ, या फॉर दैट मैटर जो मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ जो मेरी रिलीज़ होने वाली है, ये सबूतों के आधार पे, सबूतों के साथ रिलीज़ होगी। लेकिन आप ज़रूर आइए 11 बजे 23 जुलाई मेरे साथ जुड़िए लाइव। मैं आपको लाइव मिलूंगा www.coronakal.tv, और खेल खेल में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपके जीवन में काम आएंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।